बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुहेल ज़ुबैर CS610 राउटिंग टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अच्छा, ये मेरा टॉपिक जो है सीरियस लर्नर के लिए है, जो 20 मिनट की वीडियो देख सकते हैं। 20 मिनट की वीडियो आप देख लें, क्योंकि स्टूडेंट चाहते हैं कि 2 मिनट की वीडियो हो और उसके अंदर वो सारा कुछ समझ। ऐसा नहीं है, ये 20 मिनट की वीडियो है। 20 मिनट की वीडियो के अंदर आपको राउटिंग आ जाएगी, आपको स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग का फ़र्क पता चल जाएगा, आपको लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का पता चल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम पूरी राउटिंग प्रैक्टिकली परफॉर्म करने वाले हैं। पूरा आइडियाज़ मैं आपको देने वाला हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि ये राउटिंग क्या होती है और कैसे परफॉर्म करते हैं। और फर्स्ट टाइम इन सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर हम इसको करेंगे। चलिए तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि पूरी CCNA के सीरीज़ इसके ऊपर अवेलेबल होगी। आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन CCNA भी हासिल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, सबसे पहले जी राउटिंग क्या होती है। सबसे पहले राउटिंग क्या होती है। राउटिंग होता है हाउ टू चूज़ बेस्ट पाथ, कि आपका पैकेट नेटवर्क में सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे जाएगा। आपके पास मटेरियल बहुत होगा, हैंड आउट्स हैं, स्लाइड्स हैं, बुक्स हैं, सारा कुछ है। मैंने कंसेप्ट देना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। राउटिंग है एक प्रोसेस पाथ को चूज़ करने का। ये सिस्टम जो है, सिस्टम को ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ये इसको पैकेट भेजना चाहता है, मैसेज भेजना चाहता है, पिंग करना चाहता है, वेबसाइट खोलना चाहता है, कोई फाइल ट्रांसफ़र FTP करना चाहता है। तो यह जब ये पैकेट जाएगा डेस्टिनेशन की तरफ, ये राउटर देखेगा क्या आप जिस नेटवर्क पर जाना चाहते हो, क्या नेटवर्क D, क्या मुझे उसका पता है। अगर इसके राउटिंग टेबल में नेटवर्क D है और उसे बताया गया है कि वो किस साइड पे है, तो ये पैकेट को उस साइड पे मूव कर देगा। इस राउटर के पास आ गया, अब इसको क्या D का पता है। अगर D का पता है तो ये पैकेट को उधर मूव कर देगा जिधर D है, और ये इसका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ये पैकेट इसको मिल जाएगा। ये होगी राउटिंग। सोर्स को डेस्टिनेशन तक का जो पाथ होता है, जो बेस्ट पाथ होता है, वो आपकी राउटिंग कहलाती है। अब राउटिंग स्टैटिक राउटिंग होती है, डायनामिक होती है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग होती है। अब डायनामिक राउटिंग फर्दर डिवाइड होती है लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर। डायनामिक राउटिंग फर्दर डिवाइड किस में होती है, लिंक स्टेट और डायनामिक राउटिंग में। अब स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, चलिए पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि स्टैटिक राउटिंग क्या होती है। ये है जी हमारी एक टोपोलॉजी, इसको समझ लें, फिर मैं फर्स्ट टाइम कन्फिगर करके दिखाऊंगा आपको स्टैटिक राउटिंग। देखें, ये सिस्टम इस सिस्टम के पास जाना चाहता है। जब ये पैकेट इसके पास आएगा, वो उसे कहेगा जी मुझे कौन सा नेटवर्क है जी, ये 9 का नेटवर्क है, 9 के नेटवर्क। अगर इसको 9 के नेटवर्क का पता होगा तो ये उसको पैकेट को उधर भेजेगा। अब अगर स्टैटिक राउटिंग है तो मैं खुद मैन्युअली कमांड इंटर करूँगा कि 9 के नेटवर्क पर जाना है तो इधर से गुजर जाओ, तो ये पैकेट राउटर इधर पहुंचा देगा। अब इस राउटर को 9 का नहीं पता, फिर एडमिनिस्ट्रेटर खुद कमांड इंटर करेगा कि अगर आपको 9 के नेटवर्क पर जाना है तो पैकेट को इधर पहुंचा दो। अब ये इसका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, तो ये पैकेट को 9 तक पहुंचा देगा। अब ये रिस्पॉन्स भी करना है इसने। ये जब रिस्पॉन्स करेगा, इस राउटर तक पैकेट आ जाएगा। अब इसे 1 के नेटवर्क से पैकेट है, इसे नहीं पता कि 1 किधर है, तो एडमिनिस्ट्रेटर ने कमांड देनी है कि 1 तक जाना है तो इस साइड से बाहर चले जाओ। ये फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अब इसे नहीं पता 1 किधर है, फिर ये राउटर पे बैठ के कमांड दी जाएगी कि 1 इधर है, फिर इसे इधर। आपने देखा कि बहुत ज़्यादा ओवरहेड है स्टैटिक राउटिंग की सूरत में, मगर सिक्योरिटी है, क्योंकि कोई और नेटवर्क इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता। यहाँ पे अब हम जल्दी से स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर करके दिखाते हैं, ताकि आपको समझ आए कि ये होती क्या है। ये 2 नेटवर्क हैं जी, इसके साथ स्विच अटैच कर लेते हैं जी हम। ये 2 स्विच आ गया जी, इसके साथ हमने PC अटैच कर दिया, ये PC आ गया। अब जल्दी से इसकी केबलिंग कर लेते हैं। अब इसको IP एड्रेसिंग दे लेते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरा का पूरा CCNA मटीरियल आपको इस चैनल पे अवेलेबल होगा। ये है जी 00 और ये है 01। ठीक हो गया जी। कन्फिग में गया है 00 ऑन की, नेटवर्क का लास्ट IP एड्रेस 192.168.1.254, ये इसको साइन कर दिया। और जो दूसरी राउटर के दरमियान में लिंक है
192.168.3.1 लिंक के ऊपर नेटवर्क साइन कर दिया। सेम नेटवर्क होना चाहिए यहाँ पे, इधर 3 का दिया तो इधर भी 3 का, 00 पे जाके कन्फिग 00 ऑन 192.168.3.2, इसे 3.2 देके ऑन कर दिया। ये है अब 01 पोर्ट, यहाँ पे हम आए, इसे ऑन किया और 2 का 192.168.2.254, इस पे 3.1 3.1 ओके है। IP एड्रेसिंग चेक कर लें, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 00 पे 3.2 है और 2.2 ओके है जी। अब इस सिस्टम पे जाते हैं, यहाँ पे IP एड्रेस कन्फिगर कर देते हैं 192.168.1.1, 192.168.1.254। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है? वो IP एड्रेस जो राउटर को गिवन होता है, वो PC के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे का मतलब ये है कि अगर विदन कम्युनिकेशन होगी तो ये स्विच के दरमियान में हो जाएगी, राउटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिफरेंट, ये 1 का नेटवर्क है, 2 के नेटवर्क से बात करना चाहता है, डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान बात करना चाहता है, तो पैकेट राउटर के पास जाएगा और राउटर फिर अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा और पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। अच्छा जी, इसको भी IP एड्रेस दे देते हैं। डेस्कटॉप IP कन्फिग्रेशन 192.168.2.1, राउटर की पोर्ट पे IP एड्रेस क्या है जी? 2.254, वो हमने दे दिया। 192.168.2.254 ये आ गया जी। अब मैं जब इस सिस्टम पे बैठता हूँ, उससे कहता हूँ मुझे पिंग करनी है दूसरे सिस्टम को, तो ये होगी नहीं। पिंग 192.168.2.1 क्यों नहीं होगी जी? मैं आपको वैसे बता देता हूँ क्यों। क्योंकि इस राउटर को पता नहीं है 2 का नेटवर्क किधर है। हमें कैसे पता चला? मैं भी आपके जाके आपको राउटर का राउटिंग टेबल दिखा देता हूँ। वो बातें जो हम बुक्स में पढ़ते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। डू शो IP राउट, वो देखें, इसे सिर्फ 2 का पता है, एक 1.0 का सी जिसके साथ लिखा हुआ और एक 3.0 का, इसे पता नहीं 2 का नेटवर्क। जब ये पैकेट जाता है, मैं आपको सिमुलेशन भी दिखा देता हूँ, मैं आपको सिमुलेशंस भी दिखा देता हूँ कि जब पैकेट इसके पास जाता है तो इसे नहीं पता। पैकेट में फेंकता हूँ, ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन, ये आपको पैकेट पे, ये देखें लेयर 3 एड्रेस मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे लेयर 3 IP हेडर सोर्स ये है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस है जिसका 2.1, क्या है जी? 2.1। अब पैकेट में फॉरवर्ड करता हूँ, ये लेंगे। अब यहाँ पे आकर रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि उसे पता ही नहीं 2 का नेटवर्क किधर है, उसे पता ही नहीं 2 का नेटवर्क किधर है। इस राउटर ने रोक लिया, कहता आप डेस्टिनेशन 2 के नेटवर्क पर जाना चाहते हैं, बट आई डोंट नो वेयर इज़ 2। तो जल्दी से इसके ऊपर 2 कन्फिगर करके दिखाते हैं। पहले मैं स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर करके दिखा रहा हूँ आपको। तो IP राउट, इसे किस नेटवर्क का बताना है? 2 का। IP राउट 192.168.2.0 स्पेस, ये सबनेट मास्क है 255.255.255.0। किस इंटरफेस से निकले तो ये 2 पे जा सकता है? 01 से। ये मैनुअल है, सब खुद बताना है। गिग 0/1 से निकलोगे तो 2 पे चले जाओगे। ओके हो गया जी। अब राउटिंग टेबल में आपको दिखा दूँ, इसे 2 का पता चल चुका है। ये देखें एस इसके साथ है, इसका मतलब है स्टैटिकली हमने इसे बताया है कि 2 का नेटवर्क 01 से निकले तो 2 पे जा सकते हैं। जब यहाँ पे पैकेट यहाँ से निकल यहाँ पे आ गया 2, तो इसका डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसे तो फ़ौरन पता है 2 का। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डू शो IP राउट, वो देखें इसे 2 का पता है, एक इसे 2 का पता है और एक इसे 3 का पता है, वो जो दोनों के दरमियान में लिंक है। अब जब पैकेट यहाँ पे आ जाएगा, ये इसको पहुँचा देगा। अब ये सोर्स बन गया, ये डेस्टिनेशन, क्योंकि रिस्पॉन्स जो करना है, ये पैकेट भेजेगा इसके पास कि मुझे 1 पे जाना है। इसको अब 1 का नहीं पता। दिखाता हूँ मैं आपको, सिमुलेशंस के थ्रू दिखाता हूँ। सिमुलेटर ऑन कर लिया जी मैंने, हाँ जी। अब पैकेट आपके सामने मूव करवाता हूँ जी मैं। ये लें जी, ये लें, ग्लिच आपकी वजह से पहला इफेक्ट होना था, आई नो इट। प्ले,
ये देखें पैकेट ने पहुंच जाना है, क्यों? अब फिर से एक बार आपको करना पड़ेगा। अगर आपको सिमुलेशन देखनी है तो 2-3 बार आपको पैकेट फेंकना पड़ेगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। बस ये एक बार सिमुलेशन दिखा के मैं बंद कर दूँगा। ये देखेंगे अब पीसी ने रिस्पॉन्स करना है, इसने अब इस पीसी ने रिस्पॉन्स करना है, मगर पैकेट आपका जाके इस राउटर पे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे 1 के नेटवर्क का नहीं पता, इसे 1 के नेटवर्क का नहीं पता। वो कहता जी मुझे पता ही नहीं 1 के नेटवर्क का। क्लियर होगी बात? अब हमें क्या करना है, इस सिस्टम को बताना है 1 का नेटवर्क किधर है, इस राउटर को बताना है 1 का नेटवर्क किधर है। इसे बताना है IP rout 192.168.1.0 स्पेस 255.255.255.0। और से कहना कि हमने, अगर तुम अपने पैकेट को गिग 00 पे फेंकोगे, G0/0 से निकालोगे तो तुम डू शो IP राउट, तो तुम पहुंच जाओगे 1 के पास। ये देखो, अब मैं रियल टाइम नहीं वैसे पिंग करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमने पिंग की थी 2.1 को, अब होगी, अब ये होगी, रियल टाइम में मौजूद हूँ। ये ले जी पिंग होना शुरू हो गया जी, नेटवर्क कम्युनिकेशन शुरू हो गई 2 सिस्टम्स के दरमियान में। ये लें ओके, ये थी स्टैटिक राउटिंग। आपने मैन्युअली समझाया कि फला नेटवर्क किधर है। अब डायनामिक राउटिंग क्या होती है कि कोई आप राउटिंग प्रोटोकॉल रिप, EIGRP, OSPF कोई भी यूज़ करते हैं, आपको मैन्युअली कन्फिगर नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद राउटर एक दूसरे को अपने नेटवर्क बता देते हैं। कैसे, अभी देख लेते हैं। जो हमने कमांड्स पहले दी थी, अगर मैं उसको शुरू में नो लिख दूँ तो वो नेगेट हो जाती है। नो इंटर, इस राउटर पे किया, इस पे किया, अब इस पे भी कर दूँ। नो इंटर, चलें जी, ख़त्म हो गया। इसको आप राउटिंग टेबल में आपको दिखा सकते हैं, इनको नहीं पता नेटवर्क का। डू शो IP राउट, वो देखें, वो सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टर का ही जानता है, दूसरा मैं नहीं दिखा रहा। आपका टाइम बचा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत जल्दी होती है कि वीडियो जल्दी से ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब डायनेमिक राउटिंग हम रिप को कन्फिगर कर लेते हैं जी। रिप को कन्फिगर करने का तरीकाकार ये है, आपने कमांड देनी है राउटर रिप, ये समझाने के लिए है। राउटर रिप इंटर, इसके पास कौन से नेटवर्क हैं? इसके पास है 192.168.1.0 का नेटवर्क और 3.0 का नेटवर्क। और आपने कमांड देनी है वर्जन 2, कौन सा? वर्जन 2 इंटर। काम हो गया जी। इस पे आए, ROUT राउटर रिप इंटर नेटवर्क 192.168.3.0। इसके जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं वो बताने हैं आपने, बस 2.0 इंटर वर्जन 2 इंटर। अब जाकर राउटिंग टेबल चेक कर लें, 2 सेकंड लगेंगे। डू शो IP राउट, तो स्पेलिंग गलत होगा। ये देखें जी, अभी आ जाता है, अभी आ जाता है जी। 192 डू शो IP राउट वर्जन 2 की कमांड दी, GER वर्जन 2 इंटर डू शो। 30 सेकंड लेने हैं इसमें कन्वर्ट होने में। ये देखें जी, आ गया। इसने ऑटोमेटिक, मैंने कमांड नहीं दी, खुद ब खुद पता चल गया इसे कि 1 का नेटवर्क है। इससे ऑटोमेटिक पता चल गया कि डू शो IP राउट, इसे ऑटोमेटिक पता चल गया कि 2 का नेटवर्क है, साथ R लिखा हुआ। इसका मतलब है इसने ये राउट लर्न किया है वाया रिप, लर्न किया है वाया रिप। अब अगर स्टैटिक राउटिंग होती बिलफर्ज, चले जी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक और नेटवर्क आपने यहाँ पे ऐड कर लिया, ये नेटवर्क है बिलफर्ज 4 का। अब इसको, इस राउटर को जाके आपको बताना पड़ना था कि 4 का नेटवर्क है उधर। इधर आपने एक नेटवर्क ऐड कर लिया 6 का, तो इस राउटर को जाके बताना पड़ना था कि यहाँ पे 6 का नेटवर्क है। बट अब इस राउटर को मैं नहीं बताऊंगा कि 4 का नेटवर्क किधर है, ये खुद ब खुद लर्न कर लेगा। भी आपको दिखाता हूँ मैं, ये पोर्ट कौन सी है जी, ये 02 कन्फिग 02 ऑन 192.168.4 का नेटवर्क देना जी, 4.254। और ये PC पे भी जाके कन्फिगर कर लेते हैं जल्दी से। डेस्कटॉप IP कन्फिग्रेशन 192.168.4.1
और 192.168.4.254 और ये ले जी। अब इसको जाके CLI में आपने वही राउटर रिप की कमांड देनी है, राउटर रिप इंटरनेट 192.168.4.0 इंटर। यहाँ पे आकर चल देखते हैं डू शो IP राउट। ये देखें जी, उसे खुद ब खुद पता चल गया 4 का नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, उसे खुद ब खुद पता चल गया 4 का नेटवर्क एग्जिस्ट करता है। मैं पिंग करके दिखा देता हूँ आपको, पिंग 192.168.2.1, ये लें जी पिंग भी हो रहा है। आपने समझ लिया कि स्टैटिक राउटिंग के अंदर हमें खुद मैन्युअली हर राउटर को जाके बताना पड़ता है कि फ़लाँ नेटवर्क जाना है तो कैसे जाना है। डायनामिक राउटिंग के अंदर हम राउटिंग प्रोटोकॉल, चाहे वो EIGRP हो, रिप हो, SPF हो, कॉन्फ़िगर कर देते हैं। वो खुद ब खुद एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं मेरे पास कौन कौन से नेटवर्क मौजूद हैं। अब फर्दर टाइप्स हैं। फिर डायनामिक राउटिंग तकसीम होती है लिंक स्टेट में और डिस्टेंस वेक्टर में। चलें जी अब वहाँ पे चलते हैं। लिंक स्टेट राउटिंग लाइक OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पासवर्ड, वो क्या करता है, वो देखता है कि जिस लिंक के ऊपर कॉस्ट मुझे कम पड़ती है, मतलब जिसकी बैंडविड्थ बड़ी हाई है, मैं उस पाथ को चूज़ करूँगा, डेस्टिनेशन तक पैकेट पहुँचाऊँगा। अगर मैं सारे सिनेरियो को OSPF के साथ कॉन्फ़िगर कर दूँ तो यहाँ पे देखें, ये है जी स्पीड इसकी, ये बदल देते हैं, इससे बदल देते हैं ये ऐसे, ये यहाँ पे भी ये कर देते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं। चलें जी, अब इवन के यहाँ पे 3 होप काउंट हैं। यहाँ पे कितने होप काउंट हैं? 3। रास्ते में 3 राउटर्स आते हैं, फिर आप डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। बट OSPF यही पाथ चूज़ करेगा क्योंकि यहाँ पे बैंडविड्थ हाई है। यहाँ पे क्या है? बैंडविड्थ हाई है। यहाँ पे बैंडविड्थ है 1024 किलोबिट्स पर सेकेंड, और यहाँ पे कितनी है? 128 किलोबिट्स पर सेकेंड। क्लियर हो रही है ना मेरी बात? तो OSPF ये नहीं देखता कि दरमियान में कितने होप आएंगे, वो ये देखता है, कैलकुलेट करता है कि मेरे सोर्स से डेस्टिनेशन तक कॉस्ट कितनी पड़ती है। बिल फॉर 1024 की कॉस्ट है 2, 24, 26 और 28, और 128 की कॉस्ट है 20। तो 20 और 20 44 और 2 42। यहाँ से अगर गुजरे तो कॉस्ट आती है 42, यहाँ से गुजरे तो 8 या 10, तो इस पास को प्रेफर करेगा। एक चीज़ हो गई कि वो वेटेज एवरेज ग्राफ के अकॉर्डिंग, आपने एल्गोरिदम के अंदर पढ़ा हुआ है, वो इस चीज़ को बॉदर करता है और ट्रैफिक को यहाँ से गुजारेगा। अब अगली चीज़ आ गई इसके अंदर, इसके पास पूरी टोपोलॉजी का मैप होता है। इसे ये पता होता है कि मेरा जो डेस्टिनेशन है वो कितने होप काउंट मुझसे दूर है, उसका इंटरफेस किस इंटरफेस से वो कनेक्ट है, उसकी स्पीड कितनी है, वहाँ पे नेटवर्क क्या है, मुझसे 2 होप काउंट के फासले पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, मुझसे 3 होप काउंट के फासले पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, उसकी बैंडविड्थ कितनी है। इससे पूरी टोपोलॉजी का मैप पता होता है, हर चीज़ इसके पास होती है, पूरा डाटाबेस। इसकी बजाय जो रिप है, जिसे हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं, उसको जस्ट ये पता होता है कि मेरा नेबर कौन है, मेरा नेबर कौन है और मुझसे कितने फासले पर वाक़या है। ये जिसको बताएगा कि फ़लाँ नेटवर्क को जाना है तो मुझसे 3 होप काउंट के फासले पर है, ये कहेगा अगर तुमसे 3 है तो मुझसे 4 हो जाएगा। इसे इससे ज़्यादा नहीं पता होता, इसे सिर्फ वही पता होता है जो नेबर ने इसे बताया हुआ होता है। और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है, पूरी की पूरी टोपोलॉजी का मैप होता है हर राउटर के पास। उसे पता होता है कि फ़लाँ राउटर मुझसे कितनी दूर है, वहाँ पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, वहाँ पे कितनी बैंडविड्थ है, ईच एंड एवरीथिंग ये जानता है। तो ये फ़र्क हो गया लिंक स्टेट और डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर। स्टैटिक राउटिंग हम आपको मैंने समझा दी, मैंने आपको डायनामिक राउटिंग समझा दी। डायनामिक राउटिंग इज आल्सो नोन एज दी adaptive routing with change routing table according to the change in topology। अभी करके दिखाई मैंने कि अगर आप 4 का नेटवर्क ऐड किया तो खुद व खुद दूसरे राउटर के पास चला गया, हाँ जी इसके पास 4 का नेटवर्क भी है। बाकी ये आप देख लेंगे आपकी आसानी के लिए, मैं तो बहुत बोल सकता हूँ, आपकी आसानी के लिए मैं लेक्चर शॉर्ट करता हूँ। डिफरेंस है, इन स्टैटिक राउटिंग राउटर आर यूज़र डिफाइंड, हम खुद बताते हैं कि फ़लाँ नेटवर्क जाना है तो किस रास्ते से गुजरो। इन डायनामिक राउटिंग राउटर्स आर अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द टोपोलॉजी, वो आपने देख लिया। स्टैटिक राउटिंग डज नॉट यूज़ कम्प्लेक्स राउटिंग, ये कम्प्लेक्स राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, OSPF हो गया, EIGRP हो गया। स्टैटिक राउटिंग प्रोवाइड हाई और मोर सिक्योरिटी, डायनामिक राउटिंग प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी। इसका बात का मकसद ये है कि स्टैटिक राउटिंग ने तो कुछ एक्सचेंज नहीं करनी,
डायनेमिक राउटिंग ने राउटिंग प्रोटोकॉल जब आप यूज़ करते हैं तो उन्हें अपने नेटवर्क शेयर करने होते हैं एक दूसरे के, मेरे पास ये हैं, वो कहता है मेरे पास ये हैं। जब वो शेयर करें तो रास्ते में किसी ने आपका नेटवर्क ग्रैब किया और अपना डाटा उसके अंदर डाल दिया, या आपका नेटवर्क हैक किया जा सकता है। अब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या होती है? प्रोटोकॉल रिक्वायर दैट अ राउटर इन्फॉर्मेशन इज नेबर ऑफ टोपोलॉजी चेंज पीरियोडिकली। अच्छा, एक और बात थोड़ी सी इसके अंदर फ़र्क समझ लें। ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये एवरी 30 सेकंड के बाद करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक नेटवर्क ऐड कर दूँ तो जब 30 सेकंड हो जाएंगे तो इसने अपनी अपडेट दी हो, इसने 30 सेकंड बाद दोबारा इसको अपडेट, हर 30 सेकंड बाद ये अपडेट देता रहता है, इसे पीरियोडिक अपडेट कहते हैं। इसकी बजाय जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो चेंज आए तो अपडेट देते हैं। मतलब नया नेटवर्क ऐड हो गया या नेटवर्क डिलीट हो गया तब वो इसे बताता है, अदरवाइज चेंज ना हो तो वो नहीं बताता। एक लाइट वेट हेलो पैकेट होता है, वो एक्सचेंज होता रहता है कि हाँ नेटवर्क लाइव है। अच्छा जी, बेलमैन फोर्ड इसके लिए एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है, उसके लिए डाइजेस्ट्रा यूज़ किया जाता है, ये आप इसको देख लेंगे। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो होता है वो मैंने आपको बता दिया, इसके पास पूरी टोपोलॉजी का मैप होता है और ये पीरियोडिक अपडेट नहीं करता, डिस्टेंस वेक्टर पीरियोडिक अपडेट करता है। उसके बाद लिंक स्टेट का आप फ़र्क देख लीजिएगा, अपडेट फ्रीक्वेंटली, जब कोई इवेंट आएगा, कोई नेटवर्क ऐड होगा या डिलीट होगा तब भी आएगा। स्लो कन्वर्जेंस है, मतलब आपने नेटवर्क शेयर कर दिया, थोड़ी देर लगती है राउटिंग टेबल को पे नेटवर्क आने को या राउटिंग टेबल से नेटवर्क डिलीट होने को। OSPF के अंदर इधर आपने नेटवर्क ऐड किया, दूसरी साइड पे फ़ौरन आ जाएगा, दूसरे राउटर्स को फ़ौरन शो होना शुरू हो जाएगा। आपका नेटवर्क डिलीट हुआ, दूसरे राउटर्स को फ़ौरन शो होना शुरू हो जाएगा, ये नेटवर्क डिलीट हो गया, वो अपने राउटिंग टेबल से निकाल देंगे वो नेटवर्क, इसे कन्वर्जेंस कहते हैं। इसके अंदर राउटिंग लूप आ सकते हैं, इसके अंदर नहीं आ सकते। तो ये था जी आज का आपका राउटिंग के ऊपर लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। इसी तरह से मिड टर्म के लिए आपके शॉर्ट नोट्स अपलोड मैं करता रहूँगा। अगर आप चाहें किसी टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वो टॉपिक आपके लिए बना दूँगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।